इसमें हम लोग नाउन्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट काइंड है। 8 काइंड था पार्ट्स ऑफ स्पीच का, तो इसमें फर्स्ट काइंड जो था वह नाउन था, इसलिए हम लोग इसमें नाउन पढ़ने वाले हैं। तो नाउन्स क्या क्या होते हैं, नाउन्स के क्या क्या टाइप होते हैं, कौन टाइप में क्या एग्जाम्पल है, कि सबको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ आसानी से सब समझ में आ जाएगा। पूरा वीडियो को आप लोग जरूर देखिए। हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एमएन एकेडमी पर। मैं हूं कामरान अहमद और आज मैं फिर से लेके आ गया हूं इंग्लिश ग्रामर, बेसिक इंग्लिश ग्रामर का 3rd क्लास। इससे पहले 2 क्लास हो चुकी हैं जिसमें हम लोगों ने सब फर्स्ट क्लास में पढ़ा था वोवेल्स और कॉन्सोनेंट के बारे में, दूसरी क्लास में हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ा था। इसमें हम लोग नाउन्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट काइंड है। 8 काइंड था पार्ट्स ऑफ स्पीच का, तो इसमें फर्स्ट काइंड जो था वह नाउन था, इसलिए हम लोग इसमें नाउन पढ़ने वाले हैं। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो नाउन होता क्या है? नाउन इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। नाउन क्या होता है? नाउन किसी भी चीज के नाम को नाउन कहते हैं। कोई भी चीज हो जिसका आपको कोई भी नजर आ रहा हो उसका नाम ले लीजिए, वह नाउन है। जैसे दीवार नाउन है, आईना नाउन है, मोबाइल नाउन है, स्टैंड नाउन है, मार्कर नाउन है और ये बोर्ड सब नाउन है। जो भी आपको दिखाई दे रहा है सब नाउन है। जो भी किसी भी चीज का आपको नाम आ रहा है वह सब नाउन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउन क्या होता है समझ में आ गया। नाउन के कितने टाइप्स होते हैं? नाउन के 5 टाइप्स होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन के 5 टाइप होते हैं जो कि यहाँ पर लिखे हुए हैं, अभी सबको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो नाउन के 5 टाइप्स होते हैं जिसमें सबसे पहला आता है प्रॉपर नाउन। सबसे पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन, पांचवा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हम लोग इन 5 को डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं प्रॉपर नाउन पर। आज मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ये इंग्लिश बोला जाता है इसे, जाके आप लोगों को आसानी से समझ में आ सके। कोई भी बच्चा सिर्फ इसको नोट्स को पढ़ के समझ सकता है, ऐसा लिखा है मैंने। तो चलिए पढ़ते हैं। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? प्रॉपर नाउन किसी भी खास चीज के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। किसी भी पर्टिकुलर चीज के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? किसी भी चीज का नाम रखा गया हो तो उसको हम लोग बोलते हैं, पर्टिकुलर नाम हो किसी चीज का तो उसको हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। किसी भी खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे हम लोग बोल देंगे वह लड़का बोल दिए, क्या ये क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। मतलब ये नाउन नहीं, ये नाउन हुआ लेकिन ये प्रॉपर नाउन नहीं हुआ, क्योंकि उसको सब लड़का बोलता है, सबके लिए एक ही चीज हुआ। लेकिन उसका खास नाम क्या है? कोई भी लड़का का नाम है, जैसे मान लिए अजहान, उसका नाम अजहान है। अजहान जो है उसमें वो प्रॉपर नाउन हो गया क्योंकि उसका खास नाम है, किसी चीज का नाम है, खास नाम है, तो क्या हो गया? वह प्रॉपर नाउन हो गया। जैसे बिल्डिंग बोल दिए, उससे हम लोग वो क्या हो जाएगा? उससे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कौन सा बिल्डिंग? बहुत सारा बिल्डिंग है तो वह बिल्डिंग है, कौन सा समझ में नहीं आ रहा, किसको देखना? जैसे बोल दिया ताजमहल है, ताजमहल क्या हो जाएगा? यह प्रॉपर नाउन हो जाएगा, किसी खास चीज का नाम है जिससे हम लोग को पता चलता है कि हाँ ताजमहल एक बिल्डिंग है जिसे हम लोग देखते हैं। ठीक है, ताजमहल एक महल है। तो आगे चलते हैं तो इसके एग्जांपल्स देखते हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा। अजहान, बिहार, हिमालय, गंगा। किसी भी खास चीज के नाम को, किसी भी जगह के नाम को, किसी आदमी के नाम को, सबको किसी का नाम हो जो खास नाम जो होता है उसे हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे किसी इंसान का नाम हो गया उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे आदमी बोल दिया, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जैसे बोल दिए कामरान, किसी का आदमी को समझ में आ रहा है कामरान वो है, तो यह क्या होगा? किसी का खास नाम हो गया, उसे बोलेंगे हम लोग प्रॉपर नाउन। किसी जगह का नाम ले लेंगे, जैसे कोई जगह बिहार, किसी जगह का नाम ले लिए वह बिहार, तो यह क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। और किसी पहाड़ का नाम ले लिए, पहाड़ जो हो गया यह प्रॉपर नाउन नहीं हुआ, कि उस पहाड़ का नाम ले लिए। जैसे हिमालय पहाड़ का नाम है तो हम लोग इससे समझ में आ रहा है कौन पहाड़ है, तो यह हो गया प्रॉपर नाउन, किसी का खास नाम हो गया। तो समझ में आ गया? किसी भी जगह का नाम ले लीजिए, कैसे हम लोग बोल देंगे वह सिटी बोल दिए, समझ में नहीं आ रहा, कौन सा सिटी, कौन सा शहर, समझ में नहीं आ रहा, तो हम लोग जैसे किसी खास नाम है, जैसे पूर्णिया जाना है, हम लोग को सिटी बोल देंगे, सिटी जाना है तो समझ में आएगा? नहीं आएगा। हम लोग बोल देंगे पूर्णिया सिटी जाना है, पूर्णिया जाना है, तब समझ में आ जाएगा, मतलब उसका खास नाम है। सिटी का खास नाम क्या हुआ? पूर्णिया हुआ, तो वह प्रॉपर नाम कहलाता है। प्रॉपर नाउन क्रिस्टल क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसी भी खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं, किसी भी चीज के, किसी भी व्यक्ति के, किसी भी जगह, किसी भी इंसान के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। उसके बाद आता है दूसरे नंबर पर कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? किसी भी चीज के सामान्य यानी कॉमन नाम को कॉमन नाउन कहते हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉपर नाउन, वह किसी खास नाम हो गया, लेकिन उसका कोई कॉमन नाउन जो होता है उसे हम लोग
कॉमन नाम जो होता है उसे ही कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन मतलब सामान्य, सबके लिए एक ही जो, जैसे क्या बोलती है हम लोग, लड़का बोलती है, लड़का कोई लड़का जा रहा है, वह लड़का जा रहा है, मतलब सबके लिए कॉमन है, कोई भी उसको बोलेगा लड़का लड़का, मतलब उसका खास नाम कुछ हो गया। जैसे वो राम जा रहा है, राम क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। उसमें लड़का जो बोले, जैसे सबके लिए एक ही है, लड़का जा रहा है, लड़का मतलब कॉमन हो गया, वो सबके लिए एक जैसा है, कॉमन है, सबके लिए सामान्य है, ठीक है ना। लड़का, लड़का मतलब कॉमन नाउन हो गया। उसके बाद बोलती है हम लोग कोई भी बिल्डिंग, कोई बिल्डिंग का नाम नहीं लिया, सिर्फ बोल दिया बिल्डिंग। कौन बिल्डिंग, इससे कुछ समझ में नहीं आ रहा, सिर्फ के लिए सब बहुत सारा बिल्डिंग है वहां पर, सबके लिए कॉमन है। बिल्डिंग क्या होता है, तो बिल्डिंग जो हो गया कॉमन नाउन हो गया, मतलब जो सबके लिए कॉमन हो, सब कोई खास नाम नहीं हो। और जैसे बोल दिया हम लोग नदी, कौन सा नदी, कुछ नहीं, सिर्फ नदी किसी चीज का नाम है, कॉमन नाम है। नदी क्या होता है, कौन सा नदी, ये प्रेफर नहीं कर रहा, सिर्फ नदी बोल रहा है, नदी, तो या क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो गया किसी का, उसमें उस नदी का नाम बोल दिए तो वह प्रॉपर नाउन हो जाता है। कॉमन नाउन समझ में आ गया और प्रॉपर नाउन समझ में आ गया। तो कॉमन नाउन में कुछ ज्यादा नहीं था, जैसे बोल दिए लड़का, लड़का के जगह पर नाम बोल देंगे तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, मतलब बोल दिए सिंपल लड़का, सिंपल चीज हो गया जो कि कॉमन नाउन होता है, ठीक है। पहाड़ एक्सेट्रा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम लोग, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन क्लियर हो जाएगा, हो गया। और कलेक्टिव नाउन के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। कलेक्टिव नाउन होता क्या है, कलेक्टिव नाउन के बारे में जो पढ़ते हैं हम लोग, कलेक्टिव नाउन किसी भी चीज के समूह को यानी ग्रुप को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कोई भी चीज, कोई भी जगह, कोई भी चीज, कोई भी आदमी, मतलब बहुत सारे आदमी समूह में हो, ग्रुप में हो, तो हम लोग उसको क्या बोल देते हैं, कलेक्टिव नाउन। कलेक्ट मतलब जमा, जमा करना, किसी चीज को कलेक्ट करना मतलब जमा करना। तो कलेक्टिव नाउन से हम लोग ये समझ में आ रहा है कि एक कोई चीज हम लोग जमा कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, मतलब जमा हुआ है वहां पर बहुत सारे चीज, तो ग्रुप हो गया। कोई चीज एक जगह जमा हो जाएगा तो वो ग्रुप बन जाएगा। तो ग्रुप हम लोग किसी भी चीज के ग्रुप को, किसी भी आदमी के ग्रुप को, किसी भी चीज के ग्रुप को, किसी भी जानवर के ग्रुप को हम लोग क्या बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, उसको हम लोग ये कलेक्टिव नाउन बोल देते हैं। जो कलेक्ट मतलब जमा करना, तो कलेक्टिव नाउन एक जगह जमा हुआ तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। जैसे फैमिली, किसी भी एक आदमी का कोई फैमिली होता है, कोई भी एक आदमी हो, किसी फैमिली में कोई भी एक आदमी होता है, कम से कम 2 आदमी होना चाहिए तो वो फैमिली होता है। मतलब वहां पर क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा, ग्रुप आ गया, एक 2 आदमी का ग्रुप है, कम से कम 2 आदमी, बहुत सारा रहता है, फैमिली में एक आदमी नहीं रहता है, मतलब वहां पर फैमिली जो है ग्रुप है, तो वो क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन। किसी भी ग्रुप को हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे टीम हो गया, टीम में कोई भी टीम हो, ये उसमें एक खिलाड़ी नहीं होता है। जैसे क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, तो ये कोई भी टीम हो और किसी भी चीज का टीम होता है, सब चीज का टीम होता है, सिर्फ खिलाड़ी खेल का एक टीम नहीं होता है। तो टीम में एक आदमी नहीं रहता है, टीम में बहुत सारा आदमी रहता है, मतलब वह एक आदमी सबका ग्रुप है, उससे हम लोग बोल देते हैं क्या, टीम, उसे ही बोल देंगे हम लोग कलेक्टिव नाउन, ठीक है। उसके बाद जैसे क्लास आ गया, क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, एक बच्चा नहीं होता है, बहुत सारा बच्चा मिलकर वो क्लास बनता है, ठीक है। तो उससे हम लोग क्या बोल देते हैं, कलेक्टिव नाउन। क्लास हो गया, फैमिली हो गया, टीम हो गया, और बहुत सारे चीज हो, जैसे आर्मी हो गया, आर्मी में कोई एक आदमी नहीं होता, बहुत सारा आदमी होता है, तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्लियर हो गया, किसी भी चीज के ग्रुप को, समूह को कलेक्टिव नाउन कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है, किसी भी पदार्थ जिसे मापा जा सकता है लेकिन गिना नहीं जा सकता, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। मटेरियल से हम लोग, मटेरियल नाउन से क्या समझ में आ रहा है, मटेरियल मतलब कोई मटेरियल, कोई चीज, मटेरियल से समझ में आता है आदमियों को। जैसे हम लोग मटेरियल, जैसे घर का मटेरियल गिरा रहे हैं, तो बालू गिट्टी सब गिरा रहे हैं, तो बालू गिट्टी सब लोग हम लोग गिन नहीं सकते हैं, बालू गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, उसको हम लोग सिर्फ माप सकते हैं, मतलब नाप सकते हैं, और वह उससे कोई चीज बन रहा है। जैसे बालू गिट्टी सब मिलके क्या बन रहा है, मसाला बना के घर बनाया जा रहा है, तो हम लोग उसके गिन नहीं सकते। बालू गिन सकते हैं नहीं, उसको माप सकते हैं, नाप सकते हैं, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन। देखो, किसी भी पदार्थ को जिसे मापा जा सकता है लेकिन गिना नहीं जा सकता, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे प्लास्टिक, कोई भी चीज जिसमें प्लास्टिक दिया हो, इसे हम लोग गिन सकते हैं। ये मार्कर है पूरा, एक प्लास्टिक सिर्फ नहीं है, इसमें प्लास्टिक है, इसके अंदर इंक है और रबर है, तो ये सब मिलके जैसे प्लास्टिक का बना हुआ है। प्लास्टिक जो मतलब कोई भी चीज जिससे कोई चीज बन रहा हो, ठीक है, कोई कच्चा पदार्थ है, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, मटेरियल नाउन। या प्लास्टिक, इसमें जो है वो प्लास्टिक जो गया मटेरियल नाउन हो गया। जैसे दूध क्या है, दूध भी मटेरियल नाउन है, इसे हम लोग गिन नहीं सकते। दूध को गिन सकते हैं, पानी को गिन सकते हैं, दूध को भी नहीं गिन सकते, तो उसमें वो क्या हो गया, मटेरियल नाउन हो गया, उसको हम सिर्फ माप सकते हैं, नाप सकते हैं, ठीक है। और मटेरियल नाउन क्या, उसका ये क्या था कि मतलब वो कच्चा पदार्थ होगा, उससे कोई चीज बनता है। जैसे मटेरियल, मिल्क से क्या बनता है, मिल्क से बहुत सारी चीज बनते हैं, जैसे दही बनता है मिल्क से, और बहुत सारी मिठाइयां बनते हैं, बहुत सारी चीजें बनते हैं मिल्क से, ठीक है। उसके बाद लकड़ी, वुड जो हो गया, वुड लकड़ी से, जैसे बोर्ड जो हो गया, बोर्ड में भी लकड़ी है पीछे। लकड़ी जो कच्चा पदार्थ था, उसे हम लोग मापते हैं, उसे गिन नहीं सकते,
तो वह क्या हो जाएगा, लकड़ी से मिलकर बन गया है ये बोर्ड। तो कोई भी कच्चा पदार्थ है जिससे बहुत सारे, जिससे मिल के कोई चीज बनाया जाता है, जिससे उसे हम लोग बोलते हैं मटेरियल नाउन। किसी भी पदार्थ जिसे मापा जा सकता है लेकिन गिना नहीं जा सकता, जिसे हम लोग नापते हैं, गिन के नहीं लेते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। उसके बाद आता है 5 नंबर लास्ट, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, किसी भी गुण या भावना जिसे हम लोग देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, उसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, जैसे गुडनेस एंड हैप्पीनेस एक्सेट्रा। ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, सिंपल अब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे हम लोग फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ हम लोग उसको फील कर सकते हैं, ठीक है ना। किसी की भावना को, किसी का भावना हो गया और किसी का गुण हो गया, किसी का लक्षण हो गया, उसे हम लोग देख नहीं सकते हैं, छू भी नहीं सकते हैं, सिर्फ हम उसको हम लोग फील कर सकते हैं। जैसे क्या होगा, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस मतलब खुश, जो खुशहाल होता है, खुशहाली, ठीक है। खुशहाली को हम लोग देख सकते हैं कि खुशहाली है, ये है, सब हंस रहा हो, तो उसके अंदर खुशहाली को हम लोग देख नहीं सकते। हंस रहे मतलब फील हो रहा है कि हम लोग खुश हैं, ठीक है, फील हो रहा है कि हम लोग खुश हैं। जैसे हैप्पीनेस हो गया। उसके बाद गुडनेस, किसी का अच्छाई ऊपर से दिखाई नहीं देता है, उसको बोलने का बात होता है, ठीक है ना। अच्छाई हम लोग फील करते हैं, उसके अंदर अच्छाई है, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे एग्जांपल से आ जाते हैं, हैप्पीनेस, गुडनेस, किसी की चीज को हम लोग देख, रोना, हंसना, ये सब क्या हो जाएगा, यह फील कर रहा है, देखा नहीं जाता है, उसी हम लोग बोलते हैं क्या, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हम लोग ये पूरा क्लियर हो गया। एक बार हम लोग रैपिड रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं, एग्जांपल्स के साथ कर लिए हैं और क्लास को समाप्त करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले नाउन क्या होता है, किसी भी चीज के नाम को नाउन कहते हैं, ठीक है। और नाउन के कितने टाइप्स होते हैं, 5 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन, पांचवा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, प्रॉपर मतलब किसी चीज का नाम, किसी पर्टिकुलर चीज का नाम, किसी खास नाम किसी चीज का, उसे हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे किसी आदमी का नाम, राम, श्याम, कामरान, अजहान, कोई भी नाम हो गया, किसी पहाड़ का नाम, हिमालय पहाड़, किसी नदी का नाम, गंगा नदी, जमुना नदी, ये सब जो होगा, किसी जगह का नाम, जैसे पटना बिहार, किसी का खास नाम जो होता है जिससे हम लोग पता चलता है हाँ उस जगह का नाम बोला जा रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन। उसके बाद आता है कॉमन नाउन, जो कि सबके लिए कॉमन होता है, सामान्य होता है, किसी भी चीज के सामान्य नाम को हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे हम लोग क्या बोल दिए, जैसे बोल दिया सिटी मतलब शहर, कौन सा शहर इससे कुछ पता नहीं चल रहा है, उसे हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं, सबके लिए कॉमन होता है। जैसे लड़का, लड़की, सबके लिए कॉमन, उसका नाम नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ बोल रहे हैं लड़का है, तो इससे हम लोग कुछ समझ में नहीं आ रहा, सिर्फ सबके लिए कॉमन है कि लड़का है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन। उसके बाद आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब समूह, किसी भी चीज के समूह को हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कि टीम हो गया, फैमिली हो गया, क्लास हो गया, और बहुत सारी चीजें होते हैं जैसे जो कि किसी भी चीज के समूह को, ग्रुप को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। उसके बाद आता है अब्स्ट्रैक्ट मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन क्या होता है, किसी भी पदार्थ है जिसे हम लोग गिन नहीं सकते, सिर्फ माप सकते हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। जिससे कोई चीज बनता हो, किसी भी कच्चे चीज को, किसी भी चीज को उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे कि लकड़ी हो गया, दूध हो गया, प्लास्टिक हो गया, वुड, लकड़ी हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, किसी भी चीज, किसी के लक्षण को, किसी के गुण को और किसी के फीलिंग को हम लोग जिसे छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे एग्जांपल हो गया गुडनेस, हैप्पीनेस मतलब खुशहाली और अच्छाई, बैडनेस बुराई, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है जो कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जांपल होता है। आई होप आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और जो भी डाउट हो कमेंट करें, और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताएं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।